उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर से सियासी तापमान बढ़ गया है। योगी सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने के फैसले में जहां चर्चा तेज कर दी गई है, वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा के तीखे बयान ने इस पूरे मुद्दे को और भी गर्मा दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष सत्र 30 अप्रैल से शुरू होगा, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार के इस कदम को लेकर जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहा है, वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच आरजेडी सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने सियासी बहस को और भी बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की ये मजबूरी है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ऐसे फैसले जरूरी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार पर पाखंड करने का आरोप भी लगाया। मनोज झा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही अधिसूचित हो चुका है और ये 2026 से प्रभावी भी है। ऐसे में केंद्र सरकार को बिना देरी से इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत है, लेकिन उनकी मांग है कि कोटा के अंदर कोटा यानी कि उप आरक्षण पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्र बुलाकर सिर्फ राजनीतिक दिखावा किया जा रहा है। उनके अनुसार ये पूरा मुद्दा अब जनता का ध्यान भटकाने का जरिया बनता जा रहा है। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में अब इतिहास की बजाय राजनीतिक बयानबाजी से विभाजन को हवा दी जा रही है, जो चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब नया कुछ कहने को नहीं बचा है और पूरा मुद्दा राजनीतिक प्रचार में बदल गया है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी बड़ा राजनीतिक टकराव बन सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएल न्यूज़। धन्यवाद।